हेलो एवरीवन। आज हम मार्केटिंग के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है मार्केटिंग इन्वायरमेंट। फ्रेंड्स, मार्केटिंग इन्वायरमेंट के बारे में आज हम थोड़ा सा डीप में डिस्कशन करने वाले हैं। मार्केटिंग इन्वायरमेंट उन सभी फोर्सेस का और फैक्टर्स का ग्रुप होता है जो कंपनी की मार्केटिंग डिसीजंस और परफॉर्मेंस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। कंपनी इन फैक्टर्स को कंट्रोल कर भी सकती है और कंट्रोल नहीं भी कर सकती है, क्योंकि कुछ कंट्रोलेबल होते हैं और कुछ अनकंट्रोलेबल होते हैं, लेकिन उनके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजीज़ को ज़रूर चेंज और डेवलप कर सकती हैं। अगर मैं बात करूं कि मार्केटिंग एनवायरनमेंट होता क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मार्केटिंग एनवायरनमेंट। मार्केटिंग एनवायरनमेंट का मतलब होता है वो इंटरनल और एक्सटर्नल कंडीशन जिनके अंडर कंपनी अपना बिजनेस ऑपरेट करती है। इंटरनल मीन्स माइक्रो, एक्सटर्नल मीन्स मैक्रो, इंटरनल मीन्स कंट्रोलेबल, एक्सटर्नल मीन्स अनकंट्रोलेबल। ये इन्वायरमेंट मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करता है और चैलेंजेस भी क्रिएट होता है। इसीलिए मार्केटर के लिए इन्वायरमेंट को कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर मैं बात करूं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मार्केटिंग एनवायरनमेंट, देन देयर आर टू टाइप्स ऑफ मार्केटिंग एनवायरनमेंट, जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अगर मैं बात करूं इंटरनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट की, इंटरनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट वो फैक्टर्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं और जिन पर कंपनी का कंट्रोल होता है, जिसमें सबसे पहले आ जाते हैं कंपनी, उनके एम्प्लॉयज़, उनके कस्टमर, उनके सप्लायर, उनके इंटरमीडियरीज। ये सारी चीज़ें मिलकर उनके इंटरनल एनवायरनमेंट क्रिएट होते हैं। इंटरनल एनवायरनमेंट कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेस को डिसाइड करता है। अगर इंटरनल कोऑर्डिनेशन स्ट्रांग है तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, समझिए स्किल्ड एम्प्लॉय और स्ट्रॉन्ग रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एप्पल की एक इंटरनल स्ट्रेंथ है जो उसके कंपनी को और उसके ब्रांड को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। जो सबसे पहला पॉइंट आप देख रहे हैं वो है कंपनी। कंपनी का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का पूरा सिस्टम, जैसे मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज़ और अवेलेबल रिसोर्सेज। कंपनी के इंटरनल स्ट्रेंथ या वीकनेस मार्केटिंग डिसीजंस को डायरेक्टली अफेक्ट करती है। अगर मैनेजमेंट स्ट्रांग है, प्लानिंग क्लियर है और रिसोर्सेज सफिशिएंट है तो कंपनी ईजिली अपने गोल अचीव कर सकती है। फॉर एग्जांपल, टाटा ग्रुप का मैनेजमेंट एथिकल और लॉन्ग टर्म फोकस्ड है, इसीलिए कंपनी कस्टमर ट्रस्ट मेंटेन करती है और नए मार्केट्स में सक्सेसफुल एंट्री भी करती है। सेकेंड पॉइंट जो आप देख रहे हैं वो है कंपनीज सप्लायर। सप्लायर कौन होते हैं? सप्लायर वो होते हैं जो कंपनी को रॉ मटेरियल्स, मशीनरी, पार्ट्स या सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सप्लायर का क्वालिटी, प्राइस और डिलीवरी टाइम कंपनी के प्रोडक्शन और कॉस्ट पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है। फॉर एग्जांपल, मारुति सुजुकी के रिलायबल सप्लायर्स टाइम पर ही उन्हें क्वालिटी पार्ट्स प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए कार्स की प्रोडक्शन स्मूथ होती है और टाइमली डिलीवरी हो जाती है। थर्ड पॉइंट जो आप देख रहे हैं वो है मार्केटिंग इंटरमीडियरीज। मार्केटिंग इंटरमीडियरीज वो लोग होते हैं या वो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो प्रोडक्ट को कंपनी से कस्टमर तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसमें होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, ट्रांसपोर्ट कंपनीज, रिटेलर्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी शामिल होते हैं। ये इंटरमीडियरीज कंपनी की मार्केट रिच और सेल्स बढ़ाने में मदद करते हैं। फॉर एग्जांपल, अमेजन और फ्लिपकार्ट ये भी एक तरह के इंटरमीडियरीज हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के प्रोडक्ट्स को ऑल ओवर इंडिया में कस्टमर तक पहुंचाने का काम करते हैं, जिससे सेल्स और ब्रांड विजिबिलिटी दोनों इंक्रीज होती है। नेक्स्ट पॉइंट जो आप देख रहे हैं वो है कस्टमर। कस्टमर सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है किसी भी बिजनेस का। जैसा हम सब समझते हैं, कस्टमर इज किंग, क्योंकि उनकी नीड्स और प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट डिज़ाइन और मार्केटिंग किए जाते हैं। कस्टमर के टेस्ट, इनकम लेवल और बाइंग बिहेवियर को समझना बहुत ज़रूरी होता है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन से रिपीट परचेस और ब्रांड लॉयल्टी बनती है। फॉर एग्जांपल, जोमेटो कस्टमर की फास्ट डिलीवरी और कन्वीनियंस की डिमांड को समझकर क्विक डिलीवरी और लाइव ट्रैकिंग जैसे फीचर्स को इम्प्रूव करता है, जिससे कस्टमर लाइव ट्रैक कर सकते हैं उनकी डिलीवरी कब डिलीवरी होने वाली है।
नेक्स्ट पॉइंट आप देख रहे हैं वो है कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स वो कंपनीज होती हैं जो सेम या सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट या सर्विसेज मार्केट में ऑफर करती हैं। कंपटीशन कंपनी को इनोवेट करने, बेटर क्वालिटी देने और अट्रैक्टिव प्राइसिंग स्ट्रेटजी बनाने के लिए मोटिवेट करता है। हेल्दी कंपटीशन से कस्टमर्स को भी बेटर चॉइस मिलती है। फॉर एग्जांपल, जियो के एंट्री के बाद एयरटेल और वोडाफोन ने अपने डेटा प्लान्स सस्ते और बेटर बनाए, जिससे कस्टमर को ज़्यादा बेनिफिट मिले। नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट इज एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ कंपनी के सबसे इम्पॉर्टेंट इंटरनल एसेट होते हैं। स्किल्ड, ट्रेंड एंड मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ कंपनी की परफॉर्मेंस और ग्रोथ को इम्प्रूव करते हैं। एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर कस्टमर के एक्सपीरियंस को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को रेगुलर ट्रेनिंग देता है, जिससे उनकी स्किल्स इम्प्रूव होती है और कंपनी चाहे लोकल हो चाहे ग्लोबल हो, सभी क्लाइंट्स को बेटर सर्विसेज प्रोवाइड कर पाती है। इंटरनल एनवायरनमेंट जो हमने अभी देखा, इंटरनल एनवायरनमेंट के फैक्टर्स जैसे कंपनी, सप्लायर्स, इंटरमीडियरीज, कस्टमर, कॉम्पिटिटर्स और एम्प्लॉयज़, ये सब मिलकर बिजनेस डिसीजंस, परफॉर्मेंस और लॉन्ग टर्म सक्सेस को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग and keep your learning mode on. See you in the next video. Thank you very much.